हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT PGT इंग्लिश के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। देखिए, अभी हम MCQ कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर के, ठीक है। अब उसके बाद हम राइटर वाइज जो भी राइटर सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, राइटर वाइज सारे MCQs को कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, what happens to Worcester and Vernon in the end of the play Henry IV Part 1? ये जो शेक्सपियर का वर्क है हेनरी फोर्थ पार्ट 1, इसमें ये दो कैरेक्टर हैं वर्सेस्टर्स एंड वर्नन। इन दोनों के साथ में एंड में क्या होता है ये पूछा गया है। व्हाट हैपन टू वर्सेस्टर एंड वर्नन इन द एंड ऑफ द प्ले? ऑप्शंस आर, दे आर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय किंग हेनरी। नेक्स्ट इज, दे आर पार्डन्ड बाय देयर फॉर देयर एक्शन। दे आर किल्ड बाय फाल्स्टाफ, या फिर दे आर मेड मिनिस्टर्स इन किंग हेनरीज कोर्ट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेज हैं ज़्यादातर वो मतलब इतने ज़्यादा फेमस नहीं हैं, और जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है शेक्सपियर के वर्क्स के बारे में, तो हो सकता है कि जो लीस्ट फेमस वर्क हैं शेक्सपियर के उनसे भी क्विज बने, ठीक है। तो उनको भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, जो हेनरी फोर्थ ये जो वर्क है इसमें ये लास्ट में क्या होता है, इन कैरेक्टर्स के साथ इन्हें मतलब मार दिया जाता है। दे आर सेंटेंस्ड टू डेथ बाय किंग हेनरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, विच पर्पज इज रिजॉल्व्ड इन द सीन बिटवीन द टू ग्रेव डिगर्स इन हैमलेट एक्ट 5 सीन 1? Options are, it provides suspense, it confirms that Lawrence will redeem his family honor, it provides joy, या फिर it provides joy। यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, तो आप एक जगह लिख लीजिए it provides comic relief। comic relief, wait a minute, यहाँ पे जॉय कट करके लिख लेते हैं कॉमिक रिलीफ, ठीक है। बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ग्रेव डिगर सीन बहुत ही फेमस सीन है हैमलेट का। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है, क्या कि कॉमिक रिलीफ वाला। इट प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ, ठीक है। हालांकि ये ट्रेजेडी है, इसमें सारी चीज़ें बहुत ही सीरियस मोड पे चल रही होती हैं, तो ये जो सीन आता है इसे एक कॉमिक रिलीफ की तरह लिया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, हु कॉल्स एरियल दाउ विच आर्ट बट आयरन इन एक्ट 5 सीन 1 ऑफ द टेम्पेस्ट? ऑप्शंस आर, फर्डिनेंड, कैलिबन, प्रॉस्पेरो, या फिर गॉन्जेलो। सोचिए, आंसर कीजिए। कौन एरियल को कहता है दाउ विच आर्ट बट एयर, और कब कहता है? इन एक्ट 5 सीन 1 टेम्पेस्ट में। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रॉस्पेरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज, यहाँ पे देखो फिलअप्स को लेकर है। शेक्सपियर ऑब्जर्व्स द 3 यूनिटीज ऑफ डैश डैश एंड डैश डेलिजेंटली इन द टेम्पेस्ट। तो इसमें कहा गया है, जैसे कि शेक्सपियर के लिए माना जाता है कि जो ट्रेजेडी की मेन 3 यूनिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें से एक ऐसी यूनिटी है जिसको शेक्सपियर फॉलो नहीं करते, लेकिन शेक्सपियर का ये वाला जो वर्क है टेम्पेस्ट, उसमें इन्होंने उन तीनों यूनिटीज़ को अच्छे से फॉलो किया है। ऑप्शंस आर टाइम, प्लेस, एक्टिंग,
या फिर टाइम प्लेस एंड एक्शन, या फिर टाइम एक्शन एंड एरिया, या फिर डेट प्लेस एंड एक्शन। तो कौन सी वो 3 यूनिटीज़ हैं जिनको इन्होंने टेम्पेस्ट में पूरी तरह से निभाया है, पूरी तरह से इंक्लूड किया है? क्योंकि शेक्सपियर के बाकी वर्क्स जो हैं वो फॉलो नहीं करते बाकी तीन यूनिटीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ये जो 3 यूनिटीज़ हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन को, इनको फॉलो किया गया है टेम्पेस्ट में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। हु आर द स्पिरिट्स इन द प्ले द टेम्पेस्ट? जो वर्क है टेम्पेस्ट उसमें स्पिरिट्स कौन होती हैं, क्या नाम होते हैं उन स्पिरिट्स के? ऑप्शंस आर एरियल, निम्स और स्टीफेनो, या फिर आइरिस, सीरिस, जूनो, निम्स, हीपर्स, एरियल एंड स्टीफेनो, या फिर ऑप्शन सी है आइरिस, सीरिस, जूनो, एरियल। नेक्स्ट इज आइरिस, सीरीज, जूनो, निम्स, हीपर या फिर एरियल। तो करेक्ट आंसर बताना है कि स्पिरिट कौन कौन सी होती है इनमें से। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, इसका जो राइट आंसर है वो है आइरिस, सीरीज, जूनो और एरियल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये चारों स्पिरिट्स होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज, अब बताइए शेक्सपियर का ये जो वर्क है मेजर फॉर मेजर, आप इसे किस कैटेगरी में रखोगे? इज अ डार्क कॉमेडी, प्योर कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी या फिर रोमांटिक कॉमेडी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखो, ये तो श्योरिटी है कि मेजर फॉर मेजर क्या है, एक कॉमेडी है, लेकिन किस टाइप की कॉमेडी है, किस जॉनर में इसे रखा जाएगा वो आपको बताना है। डार्क कॉमेडी, प्योर कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है डार्क कॉमेडी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th, which Shakespeare's play has a mask in it? मास्क हमें किस में देखने को मिलता है शेक्सपियर के प्ले में? ऑप्शंस आर अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट या फिर ट्वेल्थ नाइट? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये जो मॉस्क है ना, ये भी हमें देखने को मिलता है टेम्पेस्ट में ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सर टोबी ब्लीच इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर के किस वर्क में ये जो कैरेक्टर है ये देखने को हमें मिलता है? नाम है इनका सर टोबी ब्लीच। ऑप्शंस आर हैमलेट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ या फिर ओथेलो? सोचिए, आंसर कीजिए। और ये एक कॉमिक कैरेक्टर का रोल निभाता है उसमें। यस, ये कैरेक्टर है ट्वेल्थ नाइट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ट्वेल्थ नाइट को कब माना जाता है, इसकी रिटर्न कब हुआ था, मतलब लिखा कब गया था? 1601 में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज दी वन दैट डज नॉट मैच। अब यहाँ पे मैचिंग से है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? ऑप्शंस आर टच स्टोन, एज यू लाइक इट, गॉनविल किंग लियर से, और सीना जूलियस सीजर से, या फिर गोबो ट्वेल्थ नाइट से?
तो इसमें एक साइड कैरेक्टर के नेम दिए हुए हैं और एक साइड प्ले के नेम दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस, देखिए टच स्टोन कैरेक्टर ऑब्वियस सी बात है एज यू लाइक इट से ही है। ऐसी गॉनरिल किंग लियर की बेटी का नेम है, ठीक है। ऐसी सीना ये भी जूलियस सीजर से है, लेकिन गोबो नाम का कैरेक्टर आपको 12th नाइट में नहीं मिलेगा। 12th नाइट में ये कैरेक्टर नहीं है। गोबो नाम का जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा वो शेक्सपियर के वर्क मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इनकरेक्टली मैच कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? किसने ये फेमस बुक को लिखा है जिसका नेम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? ऑप्शंस आर AC ब्रैडली, एडवर्ड ब्रैडली, FH ब्रैडली या फिर डॉक्टर हेनरी ब्रैडली। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, हु रोट दिस बुक? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है AC ब्रैडली। AC ब्रैडली ने इस बुक को लिखा था, और कब लिखा था, 1904 में, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट बाय शेक्सपियर? तो इनमें से बताना है कि शेक्सपियर का वर्क कौन सा नहीं है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शंस आर मच अडू अबाउट नथिंग, एडवर्ड सेकंड या फिर अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, किंग हेनरी फोर्थ। तो बहुत इजीली आंसर कर लोगे आप। कौन सा वर्क ऐसा है जो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है इसमें से? यस, देखिए मच अडू अबाउट नथिंग शेक्सपियर का वर्क है, ऐसे ही मिडसमर्स नाइट ड्रीम ये भी शेक्सपियर का वर्क है, और किंग हेनरी फोर्थ हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही इस पर कवर किया है, ये भी शेक्सपियर का वर्क है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड सेकंड इज नॉट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। और कौन लिखता है फिर इस वर्क को? ये लिखा गया है मार्लो के द्वारा, ठीक है। मार्लो ने इस वर्क को लिखा है 1594 में। मार्लो के द्वारा ये वर्क लिखा जाता है 1594 में, एडवर्ड सेकंड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ओथेलो किल्ड डेस्डेमोना आउट ऑफ? क्या रीज़न होता है, किस वजह से शेक्सपियर डेस्डेमोना को एंड में, जो प्ले के एंडिंग में मार देते हैं? ऑप्शंस आर, ओथेलो जो है वो किल कर देते हैं डेस्डेमोना को। ऑप्शन है एंगर, हेट्रेड, लव या फिर इग्नोरेंस। और ये किलिंग सीन कब अपीयर होता है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये अपीयर होता है एक्ट 5, सीन है 2nd, ठीक है, सीन 2nd है। यस, इसमें जो राइट आंसर है वो है इग्नोरेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Now moving to the next question, 13th. As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for sport. The above line by Shakespeare occur in the play. ये वाली लाइन्स जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं ये किस प्ले में हमें देखने को मिलती हैं? लाइन क्या है? As flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for sport. ऑप्शंस आर जूलियस सीजर, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर। ये लाइंस हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये लाइंस जो ली गई है ना वो किंग लियर से हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, किंग लियर।
और ये अगर हम बात करें तो कौन से एक्ट में देखने को मिलती है, तो एक्ट 4 सीन 1 में हमें ये लाइन्स हमें देखने को मिलेंगी। और ये किसके द्वारा कही गई है लाइन, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो ये लाइन कही गई है ड्यूक ऑफ ग्लौसेस्टर के द्वारा। ठीक है, एक कैरेक्टर होता है ड्यूक ऑफ ग्लौसेस्टर, उसके द्वारा ये लाइन कही जाती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने क्या लिखे हैं इनमें से, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर किया जाएगा। ऑप्शंस आर रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स, या फिर कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, या फिर सेंटीमेंटल कॉमेडीज। तो यहाँ पे स्पेशली ये पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं वो किस तरीके की हैं, या शेक्सपियर ने कैसी कॉमेडीज लिखी हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा रोमांटिक कॉमेडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। शेक्सपियर की जो कॉमेडीज हैं हम उन्हें इसी जॉनर में रखेंगे, रोमांटिक कॉमेडीज में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन शेक्सपियरियन प्ले। तो शेक्सपियर का प्ले है मैकबेथ, उसमें मैकबेथ की वाइफ का नेम क्या होता है। इजी वन। ऑप्शंस क्या दिए हैं, अब ये ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, क्या है, कॉर्डिलिया, कैलोरीनिया, या फिर डेस्डेमोना, या फिर नन ऑफ दीज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। जैसा कि आप जानते हैं कि शेक्सपियर का प्ले जो है मैकबेथ, उसमें मैकबेथ की वाइफ का नेम क्या होता है, लेडी मैकबेथ, है ना। लेडी मैकबेथ है तो यहाँ पे तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स। शेक्सपियर के कौन से प्ले में हमें ये लाइन देखने को मिलती है। लाइन क्या है, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। बताइए ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है, शेक्सपियर के कौन से वर्क में। ऑप्शंस आर किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, हेनरी फोर्थ। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये लाइंस जो हैं वो कहाँ से हैं, हैमलेट से। ठीक है, हैमलेट में ये लाइंस हमें देखने को मिलती हैं। और कौन बोलता है इन्हें, होरेशियो कह रहा होता है हैमलेट से। ठीक है, होरेशियो, और पहले ही एक्ट के दौरान ये कहता है। ठीक है, एक्ट 1 सीन 5, एक्ट 1 और सीन है 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17th। Which of the Shakespeare's tragedy is called the tragedy of reflection? शेक्सपियर की वो कौन सी ट्रेजेडी है जिसको हम ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ऑप्शंस आर किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो। ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, हम जो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं वो हैमलेट को कहते हैं, हैमलेट जो वर्क है। ठीक है, और बेसिकली ये ट्रेजिक फ्लो होता है हैमलेट का। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 18th। इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। तो ये जो प्ले है शेक्सपियर का ओथेलो, इसकी सेटिंग कहाँ की है, या ये मतलब किस कंट्री का जिक्र हुआ है इसमें, ये पूछा गया है। ऑप्शंस आर डेनमार्क, वेनिस, ग्रीस, इंग्लैंड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहाँ पे ओथेलो की जो सेटिंग है वो है वेनिस से। ठीक है, वेनिस इटली का एक बहुत ही फेमस शहर है जो जाना जाता है अपने कल्चर और आर्ट के लिए। ठीक है, तो इटली का एक ये टाउन है वेनिस, जहाँ पे इसकी सेटिंग है, या इस प्लेस के बारे में जिक्र होता है यहाँ पे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 19th, which play of Shakespeare is regarded as the tragedy of overleaping ambition? बताइए कौन सा वर्क है शेक्सपियर का जिसको ये नेम भी दिया गया है? नाम क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलीपिंग एम्बिशन। ऑप्शंस आर किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो। तो आप उसके कैरेक्टर की जो स्पेशलिटी है उससे भी आप समझ सकते हो कौन सा कैरेक्टर होता है जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है, अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। किस वर्क में है वो? किंग लियर, मैकबेथ, हैमलेट या फिर ओथेलो? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है मैकबेथ। अच्छा, जैसे अभी हम पीछे सेटिंग की बात कर रहे थे कि वो वेनिस की सेटिंग है उस वर्क की, ओथेलो की, तो मैकबेथ की सेटिंग कहाँ की है? यस, यहाँ पे जो जिक्र है वो है स्कॉटलैंड का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare's Henry IV? शेक्सपियर का जो वर्क है हेनरी फोर्थ, उसमें एक कैरेक्टर है जॉन फाल्स्टाफ। उसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, उसको कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? ऑप्शंस आर, कैसा कैरेक्टर है वो? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नोविस या कैरिकेचर? सोचिए, आंसर कीजिए। और ये फाल्स्टाफ नाम का जो कैरेक्टर है वो शेक्सपियर के 3 प्लेज में हमें देखने को मिलता है। एक तो हेनरी फोर्थ है, दूसरा हेनरी फिफ्थ में भी है, और देन एक कॉमिक कैरेक्टर के रूप में अगर हमें देखना है तो ये मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम उसे कैरेक्टराइज करेंगे तो वो होगा कैरिकेचर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कैरिकेचर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 21. In which play of Shakespeare do the characters Voltmand and Cornelius appear? वॉल्टमैन एंड कॉर्नेलियस नामक जो कैरेक्टर्स हैं वो शेक्सपियर के कौन से वर्क में हमें देखने को मिलते हैं? देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं माइनर कैरेक्टर्स पे। ठीक है, जो ज़्यादा कैरेक्टर फेमस नहीं होते हैं, जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो वो माइनर कैरेक्टर्स को पूछ लिया जाता है कि शेक्सपियर के कौन से प्ले से हैं। ऑप्शंस आर मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, मच अडू अबाउट नथिंग, मैकबेथ। तो ये शेक्सपियर के कौन से वर्क से हैं? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये कैरेक्टर हमें हैमलेट में ही देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हैमलेट। ठीक है, और ये जो वोल्टमैन और कॉर्नेलियस होते हैं ये दोनों डेनिश एम्बेसडर्स होते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो अकर्स इन, ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है या शेक्सपियर के किस वर्क में है? ये लाइन क्या है? देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो। ऑप्शंस आर हैमलेट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, द टेम्पेस्ट या फिर ट्वेल्थ नाइट। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर?
यस, ये लाइन भी जो ली गई है वो हैमलेट से ली गई है, ठीक है। हैमलेट के एक्ट 5th सीन 2nd, एक्ट 5th सीन 2nd से ये लाइन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द rarer action is in virtue than in vengeance. This line occurs in Shakespeare's. ये लाइन शेक्सपियर के कौन से वर्क में है? The rarer action is in virtue than in vengeance. Options are Hamlet, King Lear, Tempest, Merchant of Venice. What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस, ये जो लाइन ली गई है वो टेम्पेस्ट से ली गई है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टेम्पेस्ट। और टेम्पेस्ट के एक्ट 5th और सीन 1st में हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। एक्ट 5th सीन 1st। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, one of the characters of Shakespeare has been called the fourth witch. इजीली कर लोगे आंसर, क्या है इसका राइट आंसर बताइए। शी इज, शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है जिसको हम फोर्थ विच के नाम से भी जानते हैं। उस वर्क में 3 विचेस ऑलरेडी रहती हैं और जो ये मेन फीमेल कैरेक्टर होता है इसको हम फोर्थ विच के नाम से जानते हैं। क्या है राइट आंसर? ऑप्शंस आर ओफीलिया, लेडी मैकबेथ, एमिलिया या फिर जूलियट। यस, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लेडी मैकबेथ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ओफीलिया इज द बिलव्ड ऑफ। ओफीलिया किसकी बिलव्ड होती है? ऑप्शंस आर मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, रोमियो। दिस इज आल्सो इजी वन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? हैमलेट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया, ट्वेल्थ नाइट में जो ओलिविया है इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद। ऑप्शंस आर मालवेलियो, ड्यूक ऑरशिनो, द क्लाउन या फिर वायला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? वायला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। जब वायला जो फीमेल कैरेक्टर होती है वो भेष बदलकर सिजेरियो का रूप धारण करके जाती है तो ओलिविया उसी के प्यार में पड़ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27, शेक्सपियर हैज मोस्टली यूज्ड इन हिज प्लेस। शेक्सपियर ने ज़्यादातर अपने प्लेस में किस चीज़ का यूज़ किया है? ऑप्शंस आर हेरोइक कपलेट, ब्लैंक वर्सेस या फिर ब्लैंक वर्स या फिर फ्री वर्स या फिर स्पेंसरियन स्टेंजा। बताइए, शेक्सपियर की स्पेशलिटी क्या है? किस चीज़ को वो अधिकतर यूज़ करते हैं अपने प्लेज में? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है ब्लैंक वर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर, ब्लैंक वर्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। किसको ये टर्म दिया गया है? कौन से वर्क को हम कह सकते हैं मोटिवलेस मैलिग्निटी? ऑप्शंस आर मैकबेथ, ओथेलो, इयागो या फिर पोलिनियस।
सोचिए, आंसर कीजिए। किसको ये नाम दिया गया है? देखिए, ये जो टर्म है मोटिवलेस मैलिग्निटी, शेक्सपियर के एक कैरेक्टर को दी गई है एस.टी. कॉलेज के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दी गई है? एस.टी. कॉलेज। और एस.टी. कॉलेज ने ये जो कहा है वो कहा है इयागो को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इयागो कौन है? इयागो होता है शेक्सपियर का जो वर्क है ना, ग्रेट ट्रेजेडी, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक वर्क है ओथेलो। ठीक है, ओथेलो में विलन होता है बेसिकली इयागो, और इयागो को ही इस तरीके से भी कहा गया है विलन ऑफ विलेंस। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यस, 29 नंबर। द नेम ऑफ प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में प्रॉस्पेरो की डॉटर का नेम क्या होता है? ऑप्शंस आर डेस्डेमोना, कॉर्डेलिया, मिरांडा, ओलिविया। वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। अगर आप ऑप्शंस को भी इस तरीके से सेपरेट करके भी देखोगे तो आसानी से आंसर फाइंड आउट कर लोगे। जैसे कि डेस्डेमोना टेम्पेस्ट में है ही नहीं, डेस्डेमोना तो ओथेलो की हीरोइन है। ठीक है, ऐसे ही कॉर्डेलिया किंग लियर से है। बाकी 2 ऑप्शन बचे, बताइए क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। मिरांडा या ओलिविया? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? मिरांडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मैकबेथ इज। ऑप्शंस आर जेलिसी, ग्रीड, रिवेंज या फिर एम्बिशन। तो इस बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मैकबेथ का पैशन या मैकबेथ की जो स्पेशलिटी है वो क्या है। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा एम्बिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, आगे मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लेकर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।